बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया हूँ। रशिया के एक्सट्रीम पॉइंट पे वो सामने रशियन फ्लैग और ये नीचे दरिया। दरिया के इस पार एस्टोनिया और दरिया के उस पार रशिया। हे हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब चाओ। मुसाफिर इज हियर विद अ न्यू व्लॉग। इस वक्त मुसाफिर मौजूद है नारवा शहर में रशिया और एस्टोनिया के बॉर्डर के ऊपर। वो पीछे लोग खड़े हैं बॉर्डर के उस पार जाने के लिए, जो रशिया जाना चाहते हैं, शायद एक दिन के लिए, शायद एक हफ्ते के लिए। और ये एग्जैक्ट बॉर्डर है। ये गेट के उस पार दरिया है, दरिया के ऊपर पुल है और पुल के बाद आधा नारवा शहर उस पार रशिया के अंदर है और आधा इधर है। कब कब क्या हुआ इस पे बात करेंगे, इसकी तारीख खंगालेंगे। ये मेरे पीछे नारवा शहर का किला है, जिसकी तारीख काफ़ी पुरानी है। इसकी तारीख पे बात करते हैं किले के अंदर जाके। चलते हैं इस किला के अंदर। यहाँ पे टाइम लिख रखा है इन्होंने 10 से लेके शाम 6 बजे तक। वाह। ये है जी किले का अंदरूनी हिस्सा। ओ वाह, ये बेस्ट गेट है भाई साहब क्या व्यू है अंदर। आहा। और इसकी तारीख भी बहुत मज़ेदार है। अभी मैं बताता हूँ किस जगह पर टिक लूँ। यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री दर्ज है, लेकिन रशियन ज़ुबान में, हाँ इंग्लिश में भी है, लेकिन हम भाई साहब उर्दू और पंजाबी में मिक्स करके इस पे गपशप करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आजा। ये जो मेरे पीछे गेट नज़र आ रहा है, ये पहले नहीं था किले के अंदर। इसको कहते हैं वेस्ट गेट। इस किला की बुनियाद जो रखी गई वो तो 1223 में रखी गई, लेकिन ये वाला जो गेट है, ये रास्ता तामीर किया गया इस तरफ से 1821 में। क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है ये किला, तो इस तरफ से आने, शहर में आने जाने के लिए कोई मेन रास्ता नहीं था। और स्पेशली ये जो मेरे ऊपर बैरक्स नज़र आ रही हैं, ये तामीर की गई थी। तो इन बैरक्स में फौजियों को लाने ले जाने और जंगी सामान लाने ले जाने के लिए इस गेट को खसूसी तौर पे तामीर किया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है और हमें क्या तारीख मिलती है और तारीख क्या कहती है। ऊपर बैरक्स हैं, ये एक और रास्ता है बैरक्स में से गुजरने के लिए। आज भी मेंटेन कर रखा है इस किले को, और सफाई सुथराई कमाल। ओ भाई साहब, वो पीछे रशियन घर है मेरे, बिल्कुल वो लाइन है सामने, बॉर्डर लाइन, जीरो लाइन। जाते हैं वहां पे जाते हैं। और इधर कहीं किले के अंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट भी चलता है, आवाजें आ रही, उस तरफ भी चलते हैं। मेरे ख्याल में काफी मजा होने वाला है इस किला के अंदर। मुझे तो ये था कि इंतहाई खुश्क सा होगा ये किला, लेकिन काफी बहार है इस किला के अंदर। भाई साहब, मानी भाई ने बताया कि ये रास्ता ऊपर जा रहा है बैरक्स के अंदर। देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। थोड़ी सी फील तो लेना कि उस दौर में बैरक्स के अंदर कैसे लोग रहते होंगे, क्या माहौल होता होगा यहाँ पे। और ये असला बारूद वाली जगह। अच्छा, ये यहाँ बारूद पे खाना जिसको कहते बारूद हैं। खाना था। ओके। यहाँ पे लेबोरेटरी भी थी, यहाँ पे बारूद तैयार किया जाता था। हो,
ले भाई, सीढ़ियाँ चढ़ के हम आ गए ऊपर। ये बिल्कुल बैरिक्स के सामने। यहाँ पे ये बैरिक्स जो है, ये उस दौर में इनका बारूद खाना भी था और लेबॉर्ट्रीज भी इसी के अंदर थी और खुराक का ज़ख़ीरा रखने की जगह भी यही थी। क्या सिस्टम बनाया होगा उस दौर में, हवाओं का, चीज़ों को ठंडा गर्म रखने का। वो मेरे खुदाया, कैसा दौर होगा। 1223 फिर 1821, कितनी जिद्दत थी उस दौर में। और मुझे यहाँ से ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के आया तो वो दरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे बॉर्डर है, दिखाता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ से तोपों के मुंह बाहर निकाले जाते थे यूं करके, और फिर रात को शायद अंदर कर लेते थे और फिर सुबह को बाहर लटका देते थे। कुछ ना कुछ तो करते होंगे, ऐसा ही था कुछ। ये वो बैरिक्स वाला रास्ता और वहाँ से घूम के ये वाली राहदारी, और ये वाली राहदारी जा रही है आगे। आगे कहाँ तक जाती है ये आगे जाके देखना पड़ेगा। वो यहाँ पे उतर के सैर सपाटे भी करते थे लोग उस ना, बैठते थे चिल फील करने के लिए। लेकिन ये एक लंबी राहदारी चलती जा रही है। और ये मेरे पीछे नारवा शहर का दरिया। इस दरिया के उस पार आधा नारवा शहर और इस दरिया के इस पार एस्टोनिया के अंदर आधा नारवा शहर। इसकी मुकम्मल तारीख कहीं पे बैठ के बात करता हूँ कि किस किस सदी में क्या क्या हुआ, किस किस ने रूल किया नारवा शहर के ऊपर, एस्टोनिया के ऊपर। पहले वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट की जहाँ से आवाज़ आ रही है ना, उनको छाती मारते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये है जनाब खूबसूरत मंजर, एस्टोनिया का झंडा और वो क्रॉस में रशिया का झंडा। और यही वाला किला आधा नारवा शहर में एस्टोनिया के अंदर, और यही वाला आधा किला उस तरफ रशिया के अंदर नारवा शहर के अंदर, क्योंकि नारवा शहर आधा रशिया के अंदर है। आगे चलते हैं। लै भी सोने लभ लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट में कि किथे चल रहे आओ थले। लेकिन हमें किले के बाहर मेन गेट तक जाना होगा, वहां से घूम के इस तरफ और फिर वहां जाना होगा। लेकिन जाएंगे क्योंकि दरिया के ऊपर भी जाना, घूमना है, सैर करनी है, दरिया के मनाजर भी दिखाने हैं आपको। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और थोड़ी सी तारीखी गपशप करते हैं नीचे बैठ के लॉन के अंदर, फिर बाहर निकलते हैं। वो ये तोप है भाई साहब, बहुत बड़ी। ये किले के अंदर नस्ब है, लेकिन अब तो ये एक्टिव नहीं है। बस एक यादगार के तौर पे, एक इंटीक के तौर पे इन्होंने गाड़ दिया इसको यहाँ पे। लेकिन ये है, मॉडल कौन सा है, 1877 का मॉडल है, लेकिन इसको एक्टिव इन्होंने किया 1892 में। और इसकी हिम्मत चेक करें भाई साहब ज़रा। ये 112 किलो गन पाउडर मतलब बारूद इसमें भरा जाता था और 8 किलोमीटर तक ये तोप मार करती थी। इसको स्पेशली बनाया गया था ये किले की जो दीवारें होती है ना, उनको तोड़ने के लिए, ताकि अंदर घुस के किले के अंदर और किले के ऊपर कब्जा किया जा सके। ये मकसद था इसका। लेकिन ये है रशियन, बेसिकली एस्टोनियन नहीं है, रशियन है। और 1950 में इसको यहाँ पे नस्ब कर दिया गया किला के अंदर कि बस तू फारग हो गई है, थक गई है, हुण इत्थे रहा कर है। और सामने भी है कुछ, चलो। ये मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त बिल्कुल एस्टोनियन फ्लैग के नीचे। जो फ्लैग मैंने वो वहां ऊपर बैरकों से दिखाया था आपको, ठीक है। और बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया हूँ।
रशिया के एक्सट्रीम पॉइंट पे, वो सामने रशियन फ्लैग, और ये नीचे दरिया, दरिया के इस पार एस्टोनिया और दरिया के उस पार रशिया। और एक चीज दिखाता हूँ, वो सामने ब्रिज जो बाहर गेट से दिखाया था कि लोग खड़े हैं रशिया जाने के लिए, इस ब्रिज को क्रॉस करके रशिया के अंदर यहाँ से दाखिल होते हैं। हवा बहुत तेज है कि कैमरा संभालना भी मुश्किल है। वो वाला ब्रिज अब नजर आया सही, वहां से क्रॉस करके रशिया के अंदर जा रहे हैं। और वो म्यूजिक वाला भाई नीचे किधर है, वो अपना कुरला रहा है, गा रहा है वहां पे। अभी उसके पास भी मुझे पहुंचना है, लेकिन यहाँ से पहले फ्री होना है, यहाँ से काम मुका के ले मुका के कैसी उर्दू बोली है और कैसा विलन शासा में। आगे चलिए, आगे थोड़ी जिनी गुंजाइश है और जान दी ना दरिया के लागे, मतलब रशिया के मैक्सिमम करीब हम हो सकते हैं। हम पूरी जान जाइए थे, हम कल ही जावांगे आज। वो सामने किले की फसीलों पे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो रशियन है। वो भी हमारी तरह घूमने फिरने और किला की तारीख जानने के लिए आए हैं। कि जाने तो सही, ये किला भाई साहब कब से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन वो ये सारी बातें रशियन जुबान में कर रहे हैं, पंजाबी जी नहीं कर रहे। ये हैं जी चर्च बेल्स। ये 1548 में इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जर्मन के अंदर, वहाँ भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इनका जो वज़न है ना भाई साहब, इस वाली का 640 केजी है। इंसान से तो उठाए जाने की बस की बात ही नहीं है। उस दौर में शायद हाथी घोड़ों के साथ इसको खींचते होंगे, उठाते होंगे, क्या करते होंगे, पता नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। मैं एम ही अपने को छड्डी जावांगे, इंज करके चुकी होएगी रखी होएगी तो फिर थले मैंने कुछ नहीं पता। पर क्या बनाई जर्मन वाले ने, बना के ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ करदा कर लो। लेकिन है चर्च वास्ते सी। तो फिर वक्त के साथ साथ हुआ कुछ यूं कि इसको टाइम बेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। 7 बज गए टन, 8 बज गए टन 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 टन, 9 बज गए फिर टन टन, ये मकसद था इसका। लेकिन ये भारी बहुत है, इससे पहले कि ये दाएं बाएं हो मैं यहाँ से उठूँ और आगे कुछ दिखाता हूँ आपको। ये म्यूज़ियम है इस किला का। तो मैं तो लाहौर वाले किले का म्यूज़ियम समझ के इसके अंदर आया था, लेकिन नहीं, कोई तलवारें शलवारें नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे वो पीछे खाबों शाबों का सीन है, लोग लंगरबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी नहीं करनी, हमें यहाँ से निकलना क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत तेज़ है और हमारे खाने लायक यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं। लोग अंदर शॉप से खरीदा खरीदी कर रहे हैं, हमें वो भी नहीं करनी, हमें बाहर से करनी, बाहर ही निकलते। ये है जी किला से बाहर निकलने का रास्ता। हम जाएंगे किला से बाहर अब, ताकि कहीं और घूम सकें, किले की बाहर की तरफ से इसकी तारीख जाने। यार क्या व्यू है और क्या मौसम है किले के अंदर, ठंडी ठंडी हवाएं, दिल बिल्कुल नहीं है यहाँ से निकलने को, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ दिखाना है आपको। हमने किला को अपने पीछे छोड़ दिया, किला से बाहर निकल आए। वो राहदारी है बॉर्डर की, ये रशिया से लोग नारवा की तरफ, मतलब एस्टोनिया की तरफ आ रहे, वो कुछ आ रहे। ऐसे ही किसी दौर में हम लोग लाहौर से वाघा बॉर्डर भी क्रॉस किया करते थे, वहाँ पे भी ऐसे ही सीन है अगर जाना हो ऑन फुट तो, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है। लो जी भाई साहब, वो बहुत लंबा सफ़र करके वहाँ से होते हुए वहाँ से फिर बाहर निकला, बाहर निकल के फिर इस रोड से होता हुआ यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ ये कॉन्सर्ट प्लेस पे, और उन्होंने गाना बजाना ही बंद कर दिता है। नसीब चेक किते ने बाबा मेरे कि गाना बजाना ही बंद हो गया, लेकिन मैं जिन्ना का टाइम इस दरिया ते लाना है ना, हो सकता है वापस शुरू हो जाए है। ते एक शै होर विखावां, की विखान लगा सी पता नहीं, मैनू आप नहीं पता। बात कर ना बेसमझा जिहा काम हो जाता है,
हवा बहुत तेज चल रही है, मैमरी जड़ी है ना शेक हो जाती थोड़ी थोड़ी। संभालना मैं थोड़ा जिहा, ठंड, हाय ठंड लग रही। दरिया पे चलते हैं, वहां पे बैठ के थोड़ी सी तारीखी बात करते हैं इस शहर के बारे में। और फिर वो ब्रिज नजर आ गया मुझे यहाँ से नीचे आके के वहां तक हम जा सकते हैं, हमारी रसाई है वहां तक, कोई रोक टोक नहीं है, दिक्कत नहीं है वहां पे जाने में, हम जा सकते हैं। आजा फिर मेरे नाल। वी हाई वे कितना मजा आया भाई साहब। वो वहां से ऊपर से घूम घाम के फिर नीचे आया हूँ और इस ब्रिज के पास आके बैठ गया हूँ मैं, जो ब्रिज रशिया की तरफ जा रहा है। हाय यार फीलिंग चेक कर भाई, पूरी बादशाहों वाली फीलिंग है। वो सामने दरिया, वो हमारी फौजें, और ये हमारी दाया। बेटे एडा शोखा ना हो ते ये किले के ऊपर स्वीडिश दौर ने भी राज किया है, डेनिश ने भी किया है, रशियन ने भी किया है, और कौन था, हाँ एस्टोनियंस ने तो किया ही है, जाहिर है अब है भी उनके पास। आधा किला उधर है। वो ब्रिज है इसके ऊपर से लोग गुजर के जा रहे हैं। यार यहाँ पे भी तो है ना सुकून, अमन, अमान, लोग आ जा रहे हैं। और यहाँ पे शाम में बड़ा रश होता है। मैं छुप तो नहीं रहा? नहीं। अच्छा शाम में ज्यादा रश होता है यहाँ पे, लोग आते हैं वॉक के लिए। अच्छा गर्मियों में भी यहाँ पे हवा का सीन ऐसे ही कुछ रहता है, हवाएं चलती रहती हैं और किसी वक्त भी ठंड हो जाती है। और लोग यहाँ पे मिले जुले ही हैं, कुछ लोग टी शर्ट्स पहन के घूम रहे हैं। और इस बात का उम्र से कोई लेना देना नहीं है कि किसकी उम्र कितनी है, कोई बूढ़ा है जवान है, बस तबीयत और मिजाज की बात है। जिसका है भी काफी थोड़ी रह गई तो मैनू इंज घुमा रहे हैं कि जिमें खाली फड़ के फिर रहे हैं। उस ब्रिज के नीचे जाना है मुझे ते हल्कियां जियां मैं हूटे माइयां कीतियां ने ते मैं फिर इथों उठन लगा है, हूटे माइयां करके ते उत्थे चलिए। दिल नहीं वैसे कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत 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 तजस्सुस है उस पुल के नीचे जाने का, कि वहां पे जाके फीलिंग कैसी होगी, तो कैसा महसूस करूंगा दो मुल्कों की। और मुल्क भी वो जो बड़े दिग्गज मुल्क हैं दोनों, एस्टोनिया भी यूरोपियन यूनियन और शेंजन में है, और रशिया की अपनी एक तारीख है और पावर है। चल भाई, हेलो कबूतर भाई। कबूतर भाई ने भी हमें कोई मुंह नहीं लगाया। यहाँ से उठते हैं, वहीं पे चलते हैं। आ या फिर मेरे भाई आई। ये है वो ब्रिज जिसकी तारीख 200 साल की है। ये 200 साल से बड़ा जवान है अपने आबोताब के साथ, ये वाला पुल। और वो पीछे रशियन घर, रशियंस वहां पे हैं और यूरोपियंस यहाँ पे हैं। अच्छा फीलिंग बड़ी अच्छी है। जिसने कभी ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिला है वाघा से गुजरने का, उस गेट से, या अटारी को क्रॉस करने का, बिल्कुल ये वही सीन है कि लोग आ जा रहे हैं। जैसे वहाँ पे सुबह 9 बजे लोग पहुँच जाते हैं, इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाते हैं और फिर वॉक करते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ। और भाई साहब जो सबसे खूबसूरत बात है और जो मज़े की बात है और हैरत अंगेज बात है जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, कि ये पुल जो है ये दो बर्रे आजमों का आपस में मिलाप करवा रहा है। इस तरफ बर्रे आजम यूरोप और ये रशिया। कैसा है ना दो बर्रे आजमों का मिलाप। हो कैसी फीलिंग, ये बात करने के बाद अजीब फीलिंग हुई है एकदम से कि यार मैं किस पॉइंट पे खड़ा हूँ आगे। मैं दो बर्रे आजमों के दरमियान खड़ा हूँ इस वक्त। ये यूरोप है, ये रशिया है, मैं यहाँ पे दरमियान में दो बर्रे आजमों के दरमियान मुसाफिर। तो यार एडा लंबा सफर। अब मुझे जाना है
उस तरफ, वहाँ पे तारीख को थोड़ा सा खंगालना है, खंगाल के फिर शहर की तरफ अपना रुख करते हैं कि शहर की क्या सूरत हाल है, वहाँ की तारीख और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, जाने का मूड तो नहीं है यहाँ से, लेकिन निकलना है फिर भी यहाँ से। यार क्या व्यू है, ओए चल भाई निकलते हैं फिर यहाँ से, ठीक है। ये एक झलक भाई और देख ले इस तरफ से, ये यहाँ से वो पीछे राशा, आजा फिर। ये देख रहा है भाई आसमान की ऊंचाइयां और शफाफियत, कैसी शफाफियत है, ओए वाह। तो हम यहाँ पे और आसमान हमारे ऊपर, और मेरा कैमरा भी नहीं हिल रहा। बड़ियां शिकायतां लांदे हो तुसीं एक दूजे नूं सारे जने, मेरा कैमरा बहुत हिलदा है लेकिन आहो हल्का जिहा हिलिया यार, सॉरी। हो। और सबसे खूबसूरत और जो मजे की चीज मुझे लगी है ना भाई, वो रशिया साइड से लेके ये एस्तोनिया तक उन्होंने सारा कवर किया ब्रिज, ताकि लोग बारिश में भीग ना सके। और लोग मुसलसल, सुबह 9 बजे खुलता है, शाम 6 बजे तक, और लोगों का मुसलसल आना जाना लगा रहता है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, अक्सर मेरा चक्कर लगता है तो मैं ये देखता हूँ कि सुबह से लोग खड़े होते हैं और शाम तक आना जाना चलता रहता है। ये नहीं कि 10 बंदियां ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ एंट्री पास ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਚੱਲ। लो जी भाई साहब, घूमते घूमते थक गए हैं काफ़ी, बहुत लंबा सफ़र था। पहले हम किले के अंदर गए, किले की तारीख खंगाली ये सारी, फिर किले के बाहर से वो कहाँ फ्लैग तक गए, फिर नीचे उतरे, फिर इस ब्रिज के पास आए। और इस ब्रिज ने तो फीलिंग ही चेंज कर दी ना, कि 200 साल तो अपनी तारीख है इस ब्रिज की। और स्पेशली ये जो दो बड़े आज़मों का यहाँ पे मिलाप है, संगम हो रहा है इस पानी के ऊपर से, वो एक अलग फीलिंग है। खैर अभी आज के लिए इतना ही था इस व्लॉग में। तो लोग घूम फिर रहे हैं क्योंकि ये वॉकिंग स्ट्रीट के तौर पे भी है, क्योंकि ये पुल के नीचे मुझे अभी मैंने ध्यान दिया लाइटिंग का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है। शाम में तो इसका व्यू कुछ और ही होता होगा। खैर कोशिश करेंगे, अगर शाम में अंधेरे में रात में कोई चक्कर लगा, कोई व्लॉग का सीन बन सका, अगर कोई ऐसा कंटेंट, तो फिर कोशिश करूँगा वो वाला सीन भी दिखाने की कोशिश करूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले ब्लॉग तक ले ही रब राखा, मिलने अगले ब्लॉग।